पूजा से कर्तव्य का स्थान हमेशा ऊंचा होता है। ये उसी की कथा है। ये कथा पूरा अंत तक देखिए तो समझ आएगी। आधा अधूरा कथा किसी को समझ में नहीं आती है। चलिए सुनते हैं। भागिए भागिए भागिए, गजब हो गया। क्यों, आखिर क्या हुआ? ऐसी घबराए हुए क्यों हो? कुछ तो कहो। बड़े बदमाश नज़र आ रहे हो। कुछ तो बोल ना सका। मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मेरी तो हवाइयाँ उड़ गईं। क्या बात है? मैं आतंक से फिर पूछा। चाची छत से गिर पड़ी, बड़ी चोट आई। बुलाया है आपको? ओह, ये तो पहले ही कमज़ोर थी, अब कैसी है? वे सख्त घायल हो गई है। आप तुरंत चलिए, डॉक्टर को दिखाना है। देर मत कीजिए, उनके प्राण खतरे में हैं। वे जल्दी जल्दी कह उठा। मैं भागा भागा घर आया, देखा सचमुच चाची के सर में चक्कर आने से वे छत से गिर पड़ी थी। घातक चोट लगी थी, सर फट गया था। उनके स्थान से खून की धारा बह रही थी। अधिक रक्त निकलने से उन्हें मूर्छा आ गई थी। सभी मरहम पट्टी कर रहे थे। कुछ रोने से होकर हाय हाय अब क्या होगा कह रहे थे। दृश्य में भय और करुणा मिश्रित था। एकदम कि तुरंत मूड हो उठा। मुझे देखकर इतना भय लगा कि कुछ भी निश्चय न कर सका। क्या करूं? फौरन डॉक्टर को बुला लाओ। रुको मत, प्राणों पर संकट है। अब मुझे याद आया कि सचमुच डॉक्टर को फ़ौरन ले आने में की बात मेरी स्मृति से गायब हो गई थी। हम मामूली समझ के चिकित्सा के मामले भी क्या कर सकते थे। मैं ठीक तरह कपड़े भी न पहना सका। उधर चाची के प्राण निकल रहे थे, भला कपड़ों को पहनने की चिंता किसे पड़ी थी। भागा भागा डॉक्टर के बंगले पर पहुंचा। आधे घंटे का रास्ता 15 मिनट में ही तय कर लिया। डॉक्टर के दरवाजे पर एक चपरासी खड़ा था। अरे भाई, फ़ौरन डॉक्टर साहब से मेरे यहाँ चलने को कहो। डॉक्टर के घर पर खड़े चपरासी से मैंने बड़े विनती से प्रार्थना की। मरीज की हालत बड़ी खतरनाक है। मेरी चाची छत से गिर पड़ी है और बहुत ज़्यादा घायल हो गई है। उन्हें देख लेने के लिए फ़ौरन डॉक्टर साहब से कहा। पूरी फीस दूंगा, जल्दी कीजिए। डॉक्टर साहब नहाने गुस्लखाने में गए थे। मैं अभी आया हूँ तो वो स्नान कर रहे थे। 15 मिनट न में नहा लेंगे, तभी बुलाने जाऊँगा। बार बार जाने से वे नाराज़ हो जाते हैं। ऐसे मरीज़ तो यहाँ रोज़ रोज़ ही भीड़ लगाए रहते हैं। कुछ डॉक्टर साहब के स्नान ध्यान पूजा पाठ का भी ख्याल किया करो। अरे यह ठीक है, मरीज़ बड़ी नाजुक हालत में है, खून बह रहा है, इसलिए तो जल्दी मचा रहा हूँ। जल्दी तो सभी मचा रहे हैं, उन्होंने कठोर हृदय से कहा। मेरे मन में बड़ी धुकधुकी मची थी। न जाने चाची की तबीयत कैसी होगी। 15 मिनट तक घड़ी की सुइयां पर आंखें गड़ी हुई थी। जब पूरा समय हो गया तो बड़ी अजीजत से फिर प्रार्थना की। अब डॉक्टर साहब नहा चुके होंगे, तुम जाकर मेरी मरीज के विषय में निवेदन करो। वे बहुत ज़्यादा घायल हैं, बड़ी जल्दी उपचार की ज़रूरत है, प्राण खतरे में है, बहुत देर हो गई है, अब जल्दी उन्हें लेके आओ। अच्छा, जाता हूँ। नौकर अंदर चला गया। मुझे पूर्ण उम्मीद थी कि वह अपने साथ ही डॉक्टर साहब को लेकर आएगा। वे कपड़े पहनकर जल्दी ही तैयार हो चुके थे। नौकर के हाथ में दवाइयों का बैग होगा और हम लोग बिना देर किए घर पहुंच जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद नौकर फिर अकेला ही आ गया। मेरी हवाइयों का होश ही उड़ गया। क्यों, क्या? डॉक्टर साहब ने कपड़े अभी नहीं पहन लिए? मुझे तो बड़ी जल्दी है। भाई, कुछ आवाज़ में बोलो। डॉक्टर साहब नहाने के बाद पूजा पर बैठे गए। उन्हें पूजा पाठ से कोई हटा सकता है? उनका हुक्म है कि हम पूजा पाठ करें, तब तक हमें कोई परेशान नहीं करेगा। हम पूजा भी उन्हें कुछ नहीं कर सकते। वे भगवान की सेवा में हैं, मजबूरी है। हाय मेरा दुर्भाग्य, कहकर मैं लगभग आधा घंटा प्रतीक्षा में नष्ट हो गया। अब किसी नए डॉक्टर के पास जाऊंगा तो उसमें भी आधे घंटे से अधिक लग जाएगा। क्यों न कुछ देर और प्रतीक्षा कर ली जाए। मन को भरोसा कर मैं फिर बाट देखने लगा। मेरे नेत्र निरंतर डॉक्टर की किवाड़ की ओर लगे हुए थे। अब वे पूजा से निकले। ओह डॉक्टर, भगवान का एक प्राणी दम तोड़ रहा है और तुम मूर्ति पूजा में निमग्न हो। किस प्राणी के प्राण बचाने से बड़ी पूजा और
क्या हो सकती है। एक एक मिनट पूरे दिन और सप्ताह की तरह मुश्किलों से कट रहा था। मेरे मन में विचार हिल रहे थे। उस पूजा से क्या लाभ जिसे किसी प्राणी को लाभ न हो। जो समय किसी रोगी को प्राण रक्षा में लग जा सकता है, उससे बड़ी पूजा क्या हो सकती है। प्राणियों की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा हो सकती है। मानवता की रक्षा ही सबसे ऊंची साधना हो सकती है। मैंने सोचा कोई घंटे भर तक डॉक्टर साहब की पूजा पाठ का कार्यक्रम चलता रहा। मरीजों की भीड़ भी उनके बंगले के बाहर एकत्र हो गई। हर एक उत्सुक नेत्रों से उनके बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। मरीजों में बड़ी आतुरता थी, हर पल मूल्यवान था। कब डॉक्टर आए और मरीजों की सुध लें। हमारी दृष्टि डॉक्टर के आगमन में लगी हुई थी। अंत में मेरे धैर्य की सीमा न रहे। आखिर वे निकले जैसे सब ने नया प्राण आ गया हो। उन्होंने पूजा पाठ की थी, पर इस समय वे 1.5 घंटे देरी से हमारे घर पहुँचे थे। तब तक चाची की हालत और भी गिर चुकी थी। रक्त अधिक निकल गया था और शरीर निर्जीव सा हो गया था। वे मरे हुए व्यक्ति की तरह खाट पर पड़ी थी। हम अत्यंत चिंतित हो उठे। डॉक्टर साहब कैसी हालत है। ओह, देरी हो गई पहुंचने में। हालत नाजुक है, पर मैं अभी ताकत का इंजेक्शन लगाता हूँ। स्वस्थ हो जाने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने ताकत का इंजेक्शन लगा दिया। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है। ये कमज़ोर अवश्य हो गई हैं, किंतु ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब कहने लगे, अच्छा हो यदि आप इन्हें अस्पताल ले जाएं। मैं फीस देते हुए बोला, क्या वह इन्हें भर्ती कर लिया जाएगा। अपनी फ़ीस वसूल कर वे बोले, अवश्य, मैं लिखे देता हूँ। भला मेरी यह बात कौन टाल सकता है। मैं उन्हें नुस्खा लिख दिया। उसमें मरीज को भर्ती करने की सिफारिश भी की गई थी। मुझे चाची की हालात खराब दिखाई पड़ रही थी। फिर क्षण मौत के आगमन का अमंगल सूचक था। मैं चाची को फ़ौरन अस्पताल ले गया। वहाँ उनका दाखिला भी हो गया। सड़ेवन चिकित्सा भी हुई थी। काश आप इन्हें 1.5 घंटा पूर्व यहाँ ले आते। नर्स बोली तो इतनी अस्वस्थ बेहतर होती। खतरे से ये बच जाती। मैं क्या करूं। तब डॉक्टर साहब पूजा में बैठे थे। उन तक मेरी आत्मा की पुकार न पहुंच सकी। क्या मनुष्य के प्राणों की रक्षा पूजा से हम महत्वपूर्ण है। उसके मुख से निकला। सो तो ठीक है, पर दूसरे इस तत्व को समझे तब है ना। 1.5 घंटे में चाची बहुत ज़्यादा खून निकल चुका था, इसलिए हाईवे बच न सकी। मुझे आज तक पूजा की उस घटना की याद है। उस पर दुख भी है और क्षोभ भी है। आदमी पत्थर के भगवान की पूजा करता है और हाड़ मांस और ईश्वरीय पुत्रों की अवहेलना। काश ये डॉक्टर भगवान की पूजा आदि की जगह अपने कर्तव्य से तत्परता से निर्वाह तो संभवतः मेरी चाची की जान बच जाती। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिए।